हेलो बच्चों, हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है उनकी बात करेंगे आज। किसी भी देश की राष्ट्रीय प्रतीक उस देश की मुख्य पहचान होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह पर इन राष्ट्रीय प्रतीकों के माध्यम से उसे एक जो है पहचान मिलती है देश को। इसी तरीके से हमारे देश के भी कई सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो हमारे देश को बहुत ही गौरवान्वित करते हैं। हमें जो है उन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें अच्छी तरीके से मानना चाहिए और उन्हें जो है एक तरीके से उनके लिए जो है हमारे मन में बहुत जो है मान सम्मान होना चाहिए। जब से सबसे पहले हम राष्ट्रीय प्रतीक की अगर बात करते हैं तो हमारा है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। तिरंगा हमारे देश का झंडा है जिसे राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है। इसकी जो अभिकल्पना करता थे इसके थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने जो है इसकी जो है विकल्पना दी थी और इसकी जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 और इसे अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था। और इसमें 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है केसरिया, उसके बाद होता है सफेद रंग और सबसे नीचे होता है हरा रंग। जो केसरिया रंग है वो है साहस और बलिदान का प्रतीक है, जो केसरिया रंग है तिरंगे झंडे में। सफेद रंग जो है सच्चाई, शांति का प्रतीक है और हरा रंग जो है उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय तिरंगा जो है ये तीनों रंग हमारे देश को इस तरीके से प्रतीकात्मक जो है वो देते हैं, एक पहचान देते हैं। केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। और उसके बीचों बीच में जो है एक नीला चक्र बना हुआ है जिसमें टोटल 24 तीलियां हैं। जो प्रतीक है वो जो चक्र प्रतीक है वो है प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। जो तिरंगे झंडे को बीचों बीच में 24 तीलियों का चक्र दिया गया है वो प्रतीक जो है वो प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है। और उसको लिया गया है अशोक के स्तंभ से जो सारनाथ में है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में जो जगह पड़ती है सारनाथ, उसमें जो है उसको लिया गया है। अब हम अगर दूसरे चिन्ह की बात करें, राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राज चिन्ह अशोक का स्तंभ कहां से लिया गया है? ये सारनाथ से लिया गया है और इस पर जो अंकित शब्द है वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है उस पर, आपने देखा होगा। उस पर जो है 3 शेर की आकृति दिखाई देती है, एक छुपा हुआ रहता है हमेशा और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। मुंडकोपनिषद जो एक वो है मतलब उससे लिया गया है, ऋग्वेद में वो है मुंडकोपनिषद, उससे लिया गया है। अपनाया गया है 26 जनवरी 1950 को इसे जो है अपनाया गया था। और इसमें सिंहों की संख्या कितनी है? 4 है। जो अशोक का स्तंभ है इसमें सिंहों की जो संख्या है वो 4 है। 3 दिखाई देते हैं, एक पीछे की तरफ रहता है और उसके नीचे की तरफ जो अंकित है वो है दाएं तरफ, उसमें बैल है एक, जो बैल की वो है आकृति, एक जो है मध्य में उसके अशोक चक्र है और बाएं तरफ जो है उसके एक घोड़ा है। ये सवाल जो है कभी कभी बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लेता है कि नीचे दिए गए अंकित जो चिन्ह है उसका जो है सही क्रम लिखिए, उसका जो दाएं से बाएं तक उसका सही क्रम पूछ लेता है। और ये पूछ लेता है अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। राष्ट्रगान जो है हमारा क्या है? जनगण मन, जो हम गाते हैं। अगर हम जो पढ़ते थे, जो भी लोग शिक्षा ग्रहण किए हैं सभी को पता है कि राष्ट्रगान जो है स्कूलों में सुबह में जो प्रेयर होती है तो उसमें जो है राष्ट्रगान गाया जाता है और उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। अपनाया गया था ये 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन इसका हुआ था 27 दिसंबर 1911 को। इसका जो है कलकत्ता का जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसमें जो है इसका 27 दिसंबर 1911 को इसका जो है प्रथम गायन हुआ था। इसके गायन की अवधि है 52 सेकेंड, यानी कि जो है आपको जो सही तरीके राष्ट्रगान आप सही तरीके से गा रहे हैं शुद्ध उच्चारण के साथ, तो वो जो है आपको 52 सेकेंड के अंदर अंदर खत्म करना है, 22 सेकेंड में ही खत्म करना है। और जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। जो हमारे देश का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है शक संवत, जो राष्ट्रीय सन चलती है, उसे अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को उसे जो है अपनाया गया। तो उसमें 12 महीने होते हैं। पहला महीना चैत का होता है और आखिरी महीना जो उसका होता है
फागुन का होता है। राष्ट्रीय गीत जो है हमारा है वंदे मातरम, उससे लिया गया है आनंद भट्ट से, आनंद भट्ट एक किताब उससे लिया गया है, और रचित है उसके बंकिम चंद्र चटर्जी। अपनाया गया था उसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। राष्ट्रीय पशु हमारा है बाघ। राष्ट्रीय बरगद, हम जो वृक्ष है हमारा वो है बरगद का पेड़। और राष्ट्रीय पक्षी हमारा है, सभी जानते हैं, मोर है। राष्ट्रीय मुद्रा हमारी है रुपया। अब रुपया को जो है एक नया चिन्ह दे दिया गया है, यानी कि राम में जो है बीच में से कट लगा दिया गया है, जैसे डॉलर का चिन्ह है और जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है उनका चिन्ह है, इसी तरीके से रुपये को भी एक चिन्ह दे दिया गया है। राष्ट्रीय फल हमारा है आम, फलों का राजा भी कहा जाता है इसे। राष्ट्रीय हमारी नदी है गंगा, 2008 में इसे जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा है डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली है जो गंगा नदी में पाई जाती है। और हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है, हाथी को कहा जाता है। ये हमारे सभी जो है, और जो है राष्ट्रीय जो मिठाई है वो हमारी क्या है, जलेबी को राष्ट्रीय मिठाई कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल हमारा है कबड्डी। इस तरीके से ये सभी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं। हमें इन राष्ट्रीय प्रतीकों का हमें जो है हमारे मन में इनके लिए आदर होना चाहिए और हमें हमेशा इनका जो है सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश को जितने भी हैं उनका हमें नॉलेज भी होनी चाहिए और उनके लिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा भाव होना चाहिए। धन्यवाद।